What a victory! What a performance! Young India has done it. Young India has proven that they are not afraid. These words echoed through the entire cricketing world, showcasing the mastery of this Indian cricket team. Carrying the weight of the entire nation on their shoulders, these youngsters have done something unprecedented, something unique, something to be in awe of. But how did all of this happen? Let's rewind and let's start Sportastic. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने स्पोर्टास्टिक की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं। जनाब, वी हैव जस्ट विटनेस्ड एन एपिक फिनाले टू एन हिस्टोरिक बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आई कम अप विद दिस वीडियो, वी विल टॉक अबाउट दिस एपिक टेस्ट सीरीज हम बात करेंगे। तो आज हम उसी चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, अगर आप लोग if you are not a fan of cricket, if you are not a fan of drama, suspense, thrill, and if you are a सस्ता nationalist जिसने वीडियो के एंड में मुझे ये कहना है कि भाई इतना तुझे इंडिया से प्यार है तो इंडिया ही चला जाना, तो भाई ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि स्टॉप राइट हियर एंड पहली फुर्सत में निकल। जी, आपका नेशनलिज्म तब कहां जाता है जब 14 अगस्त के अगले ही दिन आपके घर के फर्श के ऊपर झंडियां बिखरी हुई पड़ी होती हैं। आपकी नेशनल वैल्यूज तब कहां जाती हैं जब सड़क के ऊपर आप बड़ी तेजी से इशारा तोड़ते हुए निकल जाते हैं। और आपका नेशनलिज्म उस वक्त तेल लेने गया होता है जब आप बड़े मजेदार तरीके से गाड़ी का शीशा खोल के किन्नू का छिलका इस तरह बाहर उछालते हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान है, यहां तो सब चलता है। तो भाई एक बार फिर आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, पहली फुर्सत में निकल। तो भाई किस्सा कुछ यूं है कि जब हम कुछ दिनों पहले न्यूजीलैंड से जलील होने में लगे हुए थे, ऐसे में हमारे पड़ोसी भी डाउन अंडर गए हुए थे। अरे भाई ये वाला डाउन अंडर नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए। सो दे स्टार्टेड विद द फर्स्ट टेस्ट इन एडिलेड। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा ऑस्ट्रेलिया की टॉस के ऊपर। भाई ऑस्ट्रेलिया हैव वन ऑल द टॉसेस एक्सेप्ट उस मैच के जो मैच वो एक्चुअली जीते हैं। तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को यह करना चाहिए कि दे शुड स्टॉप गोइंग टू द टॉसेस। चुप करके अगली टीम से पूछ ले भाई आप लोगों ने क्या करना है और उसके मुताबिक अपना डिसीजन ले लिया करें। यार ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों का बबल्स के साथ क्या मुआशका है। इससे पहले भी एक बिल्ली मोटी दादी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी और मार मार के सारे बॉलरों का भुरकस निकाला करती थी। अब ये नया जाकत लबुशेन आ गया जो बबल खाओ सेंचुरी बनाओ के फॉर्मूले पे कार फरमा है। भाई इन बबल्स का फौरी तौर पे साइंटिफिक एनालिसिस कराया जाए इससे पहले कि कोई नया लड़का आ जाए या लड़की आ जाए फॉर दैट मैटर। अबे ये लड़का है। अच्छा ये लड़का है? सॉरी यार, मैं समझा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत ही इजी ले लिया कि लड़कियां भी साथ खिलानी शुरू कर दी थी। और अपेरेंटली ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बहुत ज्यादा इजी लिया बिकॉज दे हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ ओपनर्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। यार इतने ओपनर्स तो मैंने अपने घर में नहीं चेंज किए जितने इन्होंने 4 टेस्टों के अंदर चेंज कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे मैच से पहले पर्चियां निकालते हैं और फिर डिसाइड करते हैं आज भाई तू ओपनिंग करेगा, आज भाई तू ओपनिंग करेगा। यार ये स्मिथ का क्या मसला है आखिर, ये एक जगह टिक के क्यों नहीं खेलता? If I was a bowler, I would stop literally in the middle of my run-up and I would say to him, यार पहले तू अपना नाच तरप्पा कर ले, फिर ਅਸੀਂ बॉलिंग करावांगे। यार इस तरह के बच्चे होते हैं ना जिनके हाथ पैर को कभी सुकून ही नहीं रहता। कारपेट पे बैठेंगे तो धागे निकालना शुरू हो जाएंगे, बस में बैठेंगे तो अगली सीट का लेदर फाड़ना शुरू हो जाएंगे, वॉशरूम में बैठेंगे तो नंबर लिखना शुरू हो जाएंगे और जब और कोई काम ना मिले तो नाक में उंगली करना शुरू हो जाएंगे। अबे साले। He is one of the most prolific scorer right now in Test cricket और जैसी भी उसकी टेक्निक है it's been phenomenal, he's been phenomenal। इस सीरीज के अंदर भी सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के साथ मसला रहा ही है कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन में सिर्फ स्मिथ एंड लबुशेन वाज द ओनली कंसिस्टेंट परफॉर्मर। उनके साथ कोई भी बंदा क्लिक नहीं कर पाया जो उनको एक लंबे स्कोर दिलवाता, जो कि हमेशा से ऑस्ट्रेलिया का खासा रहा है। 400 प्लस स्कोर्स ये लोग करते रहे अपने होम ग्राउंड के अंदर। इस दफा कोई भी और प्लेयर डिसाइड देम नहीं हो सका। इस सीरीज के अंदर टोटल 3 सेंचुरीज, जिनमें 2 सेंचुरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाई, जिनमें एक स्मिथ की थी, जिनमें से एक स्मिथ ने बनाई और एक मार्नस लबुशेन ने बनाई। सो दैट टेल्स यू द होल स्टोरी। खैर, मूविंग बैक टू द टेस्ट, वी सॉ अ मॉन्यूमेंटल कोलैप्स। याद है ना? अच्छा नहीं याद? चलो थोड़ी आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर देता हूं।
able to remove the night watchman early. Edged, gone. Edged and gone. Another one. Edged and gone again. Two in the over for Josh Hazlewood. He's caught it! Gone, mid-wicket. Oh, a noise, they like it. No, it's gone! Gone first ball. Oh, that is beautifully taken. He's just too good, Hazlewood. Oh, that's nasty. Well, looks like a retire. जी तो दोस्तों ये वो लम्हात थे जब यहाँ पाकिस्तान में हम सब ने लुड़ियाँ डालना शुरू कर दी थी कि द ऑल माइटी इंडिया है फॉलन और क्या बात है जी 36 पे आउट हो गए, बल्ले बल्ले हो गई, जबरदस्त, पूरी दुनिया में थू थू हो गई इंडिया की। आफ्टरमाथ ऑफ द फर्स्ट टेस्ट विराट कोहली वेंट होम, निजी मसरूफियात ऑफ कोर्स वी नो बाय नाउ, और हमारे जैसे सस्ते एनालिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो इनसे 36 भी नहीं बनने बिकॉज दे आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। एंड व्हाट्स विद दिस बॉलिंग लाइनअप यार, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट 2007 गेम चल रही है और हम हार्ड डिफिकल्टी में खेल रहे हैं। जॉश हेजलवुड का जोश खत्म ही नहीं होता, कमिंग्स में कोई कमी ही नहीं है, स्टार्क तो वैसे ही स्टार है, और जब सांस लेने की बारी आती है तो लाइन बन के हमारे सर पे सवार हो जाता है। यानी बैट्समैन ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जाए तो जाए कहां। ओ यार ये टिम पेन विकेट के पीछे इतना बोलता क्यों है भाई? इसका हाल घर के सबसे छोटे बेटे वाला है जिसको हर वक्त घर में चिढ़के पड़ती रहती हैं और कोई उसको बोलने नहीं देता। या फिर ये रन मुरीद बीवी की सुन सुन के आया होता है, या फिर ये कवे खा के आया होता है। कान का कैंसर हो जाता है बैट्समैन को यार। अगर इसको इतनी जुगदें आती हैं तो ये हमारे पास आ जाए यार, हमारे पास बहुत स्कोप है। और मरे स्यापा करने वाली मांझ हुंदी है, ਉਹ ਖੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਖਰਬੂਜੇ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਕਵੋ। ਨਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੀ। He is just like his name, pain in the ass. So रहाने becomes captain और टीम की ये हालत देखकर रहाने से रहा नहीं गया and he made a century. Some bowlers helped, they came back, they fought and India drew the series level on 1-1. Game was on for the whole series now. Now Shami Ahmed injured, Umesh Yadav injured, but third test is where the actual magic happens. It was actually the turning point of this series for me. When India was chasing 407, the last day, the way they have batted with a gritty knock by none other than Pujara, ये इंडिया का वो प्राणी है जिसके सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई खुदा के लिए या रन्स बना या आउट हो जा। वो इसके अपने टीम वाले से तंग हुए होते हैं और इसके आउट होने की दुआएं कर रहे होते हैं कि चलो हमारी बारी तो आ जाए। उसके बाद a very special knock by Rishabh Pant out of nowhere. He replaced Viridiman Saha in the team, who was much more experienced than him, but India gambled with Rishabh Pant and his attacking ability, and that paid off. That aggressive mentality paid off. He made a very solid 97 that turned the tide for India in that test match. हालांकि इसकी शक्ल मोहल्ले के उन बदतमीज बच्चों जैसी है जो सबको कटी पतंग के पीछे लगा के खुद मोहल्ले की लड़कियों के साथ नैन मटक्का करने में लगे हुए होते हैं। एंड पे व्याड़ी से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने इंतहाई तामुल का मुजाहरा किया एंड विद अश्विन ही सेव्ड द टेस्ट फॉर इंडिया। हालांकि दी शक्ल वेखो लगदा ही नहीं जिवें कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर है, इंज लगदा जिवें खोते नूं कब्ज होई हुंदी है। यही तो कयामत है। Moving on to the dramatic final test. Now Bumrah and Ashwin both got injured. और इस बुमराह को तो इंजर्ड होना ही था। ये बॉलिंग की दुनिया का फवाद आलम है भाई। जितने ऑकवर्ड एंगल से, जितने कूजे एंगल से ये बॉलिंग करवाने आता है, इसकी तो आए दिन कोई ना कोई हड्डी टूटनी है। यकीन करें इसकी बॉलिंग देखते देखते 2 दफा तो मेरी गर्दन च बाल पै गया सी। So now practically India have to play all their replacements. They had Siraj, Washington Sundar, Navdeep Saini, शार्दुल ठाकुर एंड नटराजन। ये टीम इंडिया तो लग ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे भुवन ने गांव के लोंडे इकट्ठे करके टीम बना ली है ताकि लगान 2 की शूटिंग हो सके। वॉशिंगटन सुंदर, आई मीन सबसे पहले तो इसके वालिदैन को सलाम है इस ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर। भाई नाम यूएसए के साथ जोड़ के
बच्चे को सुंदर दिखाने का जो पाप इन्होंने किया, इस पे तो अल्लाह ही इनको पूछेगा। I mean, ये वो जाकुत है जो इंस्टा के ऊपर किसी और की तस्वीर लगा के नाम सुंदर रख के मासूम लड़कियों को धोखे देता रहता है। But the kid has got some serious talent जी। He is only 21 with only 34 first class wickets. He came in, he scored runs, he took wickets, he took charge. He is absolutely one to look for in the future and a very good replacement for Ashwin, I must say. और फिर नटराजन, जिसका नाम किसी बी ग्रेड तेलुगु फिल्म के हीरो वाला है और उसकी फिजिक कुछ ऐसी है, उसने भी बहुत ही तबाही बॉलिंग करवाई और बहुत जबरदस्त साथ दिया एंड ही टर्न्ड आउट टू बी अ एक्चुअल रियल लाइफ हीरो। They entered the fortress Gabba Brisbane where Australia has not lost in a long time. And when Australia batted in the first inning and scored 369 and in reply India was 186 for 6, I thought the test match was over, the test series was over. लेकिन उसके बाद हमें यह पता लगा कि इंडियन बॉलर्स भी बैट्समैन होते हैं भाई। ठाकुर जो ठोकर खा खा कर बना है और कहीं से ना नजर आने वाला सुंदर, both scored 50s and saved their team while India put on 336. Out came Aussies, but they met with India's मियां भाई for the first time. जी हाँ दोस्तों, बनिएगा दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग. The son of an auto rickshaw driver in Hyderabad. It was in 2015 that he first bowled with a cricket ball. In 2017 he bagged an IPL contract worth rupees 2.6 करोड़. अपने सेकंड रणजी ट्रॉफी सीजन के अंदर 9 मैचेस में 41 विकेट्स लेता है और months later he was wearing an Indian shirt and bowling in a T20 international against New Zealand. That is the story of Mianji Mohammad Siraj, who shined as he took a 5 for restricted Australia as the target to get was 328 on the last day to win the test. You cannot ask for a better ending to a test series. An epic finale was on the horizon. India came out all guns blazing, chasing 328. शुभमन गिल ने बहुत ही शुभ स्टार्ट लिया, blitzed his way through 91, extravagant stroke making, नजर आया, इंटेंट नजर आई कि इंडिया वाकई चेज करने के लिए जा रहा है. They were struck with a setback, but then came out India's wall Pujara once again. Then we saw one of the most bravest batting display in a very long time in a test match. अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो थोड़ा सा ये झलक देख लीजिए. Low percentage full shot. Oh, that's nasty. Nasty. Oh, it's another blow. A nasty one on the glove, Pujara. It must be close to 8 times he's been hit. Oh, that's a nasty blow. The back of the helmet guard falls off. It's not the first time Pujara's been hit. जितनी मार इसने खाई इसको तो पूरी टीम का खाना मिलना चाहिए था. याद है ना बचपन में जब अम्मा हमें मारा करती थी तो फिर बाद में गिल्ट में खाने के टाइम सोचते थे बोटियां हमारी प्लेट में डाल दिया करती थी. इसी तरह पूरी इंडियन टीम की बोटियां इसकी प्लेट में डाल देनी चाहिए थी. इतनी मार इसने खाई है यार. इतनी मार तो मैंने कभी क्लास से फुटा मारने पे नहीं खाई. इतनी मार तो कभी हमने एग्जाम से फेल होने पे नहीं खाई यार. इतनी मार तो हमने अम्मा के पर्स से पैसे चुराते हुए नहीं खाई यार. इतनी मार तो कभी अब्बा की गाड़ी चोरी छुपे ले जाने पे हमने नहीं खाई यार. आखिर ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने इसका बिगाड़ा क्या था? बट आफ्टर दैट वी सॉ अ मास्टर क्लास इनिंग फ्रॉम ऋषभ पंत वंस अगेन. जिस तरह से इस लड़के ने आके पॉजिटिव इंटेंट शो की, जिस तरह से इस लड़के ने आके अपनी इनिंग्स को पेश किया, हमें एक डिफरेंट आईपीएल स्टाइल क्रिकेट देखने को मिला. आईपीएल की झलक देखने को मिली. आईपीएल का एक्सपीरियंस सामने नजर आया. He was not faced by the opponents. He was not faced by the situation. He knew what he had to do. He backed his ability कि स्कोर कर सकता है. एक टाइम ऐसा आया जहां पे एक फेज ऐसा है जहां पे हमें ऐसा लगे कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए. बट देन 2 ऐसे ओवर बीच में ऋषभ पंत ने रिस्की खेले जिसके अंदर एंड अगेन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. व्हेन यू प्ले लाइक दैट कुछ एजेस ऊपर से भी जाएंगे, कुछ चीजें ड्रॉप भी हो जाएंगी, कुछ शॉट भी गिरेंगे फील्डर से. बट द वे ही प्लेड, ही पेस्ड हिज इनिंग्स, टर्न्ड 1 into 2s और उसके बाद से टोटली टुक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन इन दोज 2 ओवर्स जहां पे इसने चार्ज किया दोनों बॉलर्स को, नेथन लायन, जोश हेजलवुड, एंड
एब्सोल्युटली फिर उसके अराउंड बंदे आउट हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ही took the responsibility, finished the game, had the glory, and मेरे ख्याल में for me he was the player of the series. I know कि Pat Cummins was eventually the player of the series because of his consistent performance, but मेरे ख्याल में the difference maker in this series was Rishabh Pant, and he should have been the player of the series. And now India has won 2 back-to-back Border Gavaskar trophies, that too in Australia, which is unprecedented. ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि भाई ये घर के शेर है, फ्लैट ट्रैक बुलीज है. सो इन ऑल सीरियसनेस व्हाट वेंट डाउन ओवर देयर, क्या क्या हुआ यार. सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले तो बहुत ही इजी किया, जैसे कि उनके कोच ने भी बाद में आके बात बोली कि वी कैन नेवर अंडर एस्टिमेट इंडिया, बिकॉज ये 11 लोग, इतनी बड़ी आबादी में से ये 11 लोग अगर सेलेक्ट हुए तो ये 11 बहुत ही स्पेशल लोग होंगे. तो उन्होंने बहुत ही नॉन सीरियस लिया, बैटिंग कॉम्बिनेशंस को बहुत सारा ट्राई किया. दे वर नॉट कंसिस्टेंट, उनके बैट्समैन कंसिस्टेंट नहीं थे, सिवाय लबुशेन और स्मिथ के किसी भी बैट्समैन ने फायर नहीं किया. ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज नोन फॉर मेकिंग 400 प्लस स्कोर्स व्हेन दे प्ले इन ऑस्ट्रेलिया. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, विच पुट प्रेशर ऑन देम इवेंचुअली व्हेन दे वर बॉलिंग. और उसके बाद सम रियली स्प्लेंडेड फाइट बैक हमें देखने को मिली इंडिया की तरफ से. इंडिया का ये रिसर्जेंस कैसे है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, इसके पीछे बरसों की मेहनत है. इंडिया हैव continuously persisted with young talent. उन्होंने यंग टैलेंट को प्रमोट भी किया है, उसके साथ परसिस्ट भी किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट को रिस्पेक्ट दिया है हमेशा. दे हैव ऑलवेज पिक प्लेयर्स फ्रॉम देयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट, एंड वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से उनका ये राइज हमें देखने को मिल रहा है is the fact that they have chosen 2 of the most brainy people in world cricket. Number 1, Sourav Ganguly Dada as the BCCI president, and then Rahul Dravid at the core of their cricket. The most technically correct batsman and the most sound mind in India for me, and the ball के नाम से तो हम उनको वैसे ही ऑलरेडी जानते ही हैं. उसको उन्होंने कोर लेवल के ऊपर लगाया और उसको बच्चों के साथ काम करवाया, जूनियर टीम के साथ काम कराया, एकेडमी के अंदर काम कराया, उसने वहां से लड़के तैयार किए. he prepared the junior team, he prepared the under 19 team, the A team, और फिर now he is earning the fruits of his labor. Now we seeing the progression जो नेशनल लेवल के ऊपर अब देखने को उसको मिल रहा है, और बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको देखने को मिल रहा है. ये सारे प्लेयर जितने भी हैं, ये अब जो आए हैं, जितने भी नाम हैं, ये पीपल लाइक रहाने, पीपल लाइक रोहित शर्मा, पुजारा, पंत, जडेजा, शामी, उमेश यादव, ये सारे इंस्टेंट सक्सेसेस नहीं थे, बट दे वर वेरी पेशेंट विद देम. तो यही चीज हमें भी यहाँ पे चाहिए कि हमने किसी ना किसी तरह अब अपनी क्रिकेट को अगर बेहतर बनाना है तो हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, इंडिया से कुछ ना कुछ लेसन लेना पड़ेगा. अब इस वक्त रिसेंटली मोहम्मद वसीम हैज बीन सेलेक्टेड एज अ चीफ सेलेक्टर, व्हिच इज वेरी गुड चॉइस. बड़ा टेक्निकल आदमी है, डोमेस्टिक क्रिकेट को जानता है, डोमेस्टिक क्रिकेट की कोचिंग कर चुका है, कोचिंग कोर्सेज वैसे उसने किए हुए हैं. तो अब उसको जब चीफ सेलेक्टर बनाया गया तो आपको नताइज नजर आ रहे हैं. जो सबसे पहली टीम सेलेक्ट की है, अभी बहुत सारे लोगों का एतराज है कि ये हम साउथ अफ्रीका को बहुत ही ले रहे हैं, ये व्यूज 9 अनकैप्ड प्लेयर्स हम 9 टेस्ट डेब्यूज करवाने लगे हैं, ये कौन सी सिलेक्शन है, ये किस तरह की सिलेक्शन है. बट भाई ये सारे प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में से आए हैं. आपने और क्या क्राइटेरिया रखा है सिलेक्शन का? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया रखा है. परफॉर्मेंस आप किस में करेंगे? डोमेस्टिक सर्किट में करेंगे. ये सारे वो लोग हैं जो डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप कामरान गुलाम की बात करें, चाहे आप सऊद शकील की बात करें, चाहे आप ताबिश खान की बात करें. द पर्सन हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर 10 years फॉर हेवंस सेक, 600 फर्स्ट क्लास विकेट, स्टिल नॉट बीन सेलेक्टेड इन द पाकिस्तान टीम. इट इज ऑलरेडी अ क्राइम. लेकिन इसके ऊपर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे जब हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज का रिव्यू करेंगे. तो उम्मीद है भाई आपको आज का शो बहुत ही पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार शेयर जरूर करो, लाइक करो, अपने कीमती कमेंट जरूर दिया करो. मैं उससे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है. आपको नहीं पता, आप सिर्फ एक क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन वीडियो क्रिएटर के लिए जो है उसका जितना खून बढ़ रहा होता है आपको उसका अंदाजा नहीं है. सो प्लीज डू अप्रिशिएट इफ यू आर लाइकिंग माय वर्क एंड डू शेयर इट ऑन मुख्तलिफ फोरम्स. यहाँ भी थोड़ी देर के बाद मेरी शक्ल भी आपको दंदनाती हुई नजर आएगी, तो उसके ऊपर भी जरा क्लिक मार दो, सब्सक्राइब हो जाएगा. ठीक है जी. एंड we hope to see you in the next episode with a new topic यार. तब तक के लिए खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियां बांटिए और अपने वालिदैन का खास ख्याल रखिए और अपने होस्ट को दीजिए इजाजत. दिस इज मी काजी अब्दुल मुकीद साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्पोर्टास्टिक. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदा.